हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, ये है सेकेंड पार्ट फिफ्थ क्लास द वर्ल्ड अराउंड अस के चैप्टर नंबर 5 आर वाइब्रेंट कंट्री का। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फाइंडिंग इंडिया इन करेंसी नोट्स। तो अभी हम डिस्कस करेंगे इंडियन करेंसी नोट्स के बारे में। एक एक्टिविटी आपको गिवन है, टेक एनी इंडियन करेंसी नोट। कोई भी एक इंडियन करेंसी नोट ले लीजिए। जैसे ये 10 रुपी नोट है, आप 20 भी ले सकते हैं। 100 रुपी नोट, कोई भी एक नोट ले लेना है एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली। उसे बहुत ध्यान से देखना है, ऑब्जर्व करना है और फिर जो टेबल गिवन है उसको फिल करना है। आपको ऑब्जर्व करना है नोट की वैल्यू क्या है। वैल्यू जैसे इसकी वैल्यू है ₹10। कलर क्या है नोट का, जैसे ये चॉकलेट ब्राउन कलर है। कोई दूसरा नोट अगर आप लेंगे, मान लीजिए आपने 100 रुपी नोट लिया। अब इसे ऑब्जर्व करना है, फिर टेबल में जो क्वेश्चंस हैं उन्हें उनके आंसर करने हैं। वैल्यू ऑफ द नोट, इस नोट की वैल्यू है ₹100। सो जो नोट हमने लिया उसकी वैल्यू है 100। कलर ऑफ द नोट, नोट का कलर है पर्पल कलर, बैंगनी रंग है, पर्पल। देन नंबर ऑफ लैंग्वेजेस, लैंग्वेजेस आप देखेंगे फ्रंट में यहाँ पर 2 लैंग्वेजेस दिखेंगी आपको। हिंदी में लिखा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 100 रुपये, इंग्लिश में भी लिखा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नीचे 100 रुपीज़ इंग्लिश में लिखा है, हिंदी में लिखा है 100 रुपये। और उसके अलावा यहाँ पर आपको और दूसरी लैंग्वेजेस में 100 रुपये लिखा हुआ दिखेगा। ये कितनी लैंग्वेजेस हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। यहाँ पर जो लैंग्वेज पैनल है उसमें 15 अदर लैंग्वेजेस में जो नोट है उसकी वैल्यू लिखी होती है। देन 15 + 2, हिंदी और इंग्लिश, टोटल 17 लैंग्वेजेस। नंबर ऑफ लैंग्वेजेस हैं 17 लैंग्वेजेस जो नोट के ऊपर लिखी होती है। नेक्स्ट इज लैंग्वेजेस रिटन ऑन द नोट एंड देयर ऑर्डर। किस ऑर्डर में जो लैंग्वेजेस हैं नोट के ऊपर उन्हें लिखा गया है। फ्रंट में हिंदी और इंग्लिश लिखी है। देन उसके बाद बाकी ये जो लैंग्वेजेस हैं ये सब आपको वैसे ऑर्डर याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ 15 अदर लैंग्वेजेस भी लिख देंगे, अदर इंडियन लैंग्वेजेस, तो भी चलेगा। बाकी हम लैंग्वेजेस देख लेते हैं। ये है असमीज़, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, देन मराठी, नेपाली। देन उसके बाद है उड़िया। फिर ये है पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू। ओके, पता कर लिया है हमने क्या है, लेकिन अगेन याद रखने की या लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल लिखेंगे। 2 मेन लैंग्वेजेस हिंदी एंड इंग्लिश। हिंदी और इंग्लिश में तो और भी बहुत सारी चीज़ें लिखी है, आप कहेंगे हिंदी एंड इंग्लिश ऑन द फ्रंट एंड 15 अदर लैंग्वेजेस, अदर इंडियन लैंग्वेजेस। अदर मतलब कोई दूसरी लैंग्वेज नहीं है, वो भी इंडियन लैंग्वेजेस ही हैं। इंडियन लैंग्वेजेस ऑन द बैक। ओके, नेक्स्ट। नाउ नेम ऑफ द मॉन्यूमेंट। जैसे ₹10 के नोट पर आपने यहाँ पर देखा, अच्छा इसमें क्लियर नहीं है, सन टेम्पल है वैसे, ये देखिए। ₹10 रुपी नोट पर बैक में आपको ये सूर्य मंदिर कोणार्क सन टेम्पल दिखाई देगा। ऐसे 100 रुपी नोट पर बैक में है रानी की वाव, जो कि गुजरात में है। तो नेम ऑफ द मॉन्यूमेंट रानी की वाव। नाउ सिंबल सीन ऑन द नोट। नोट के ऊपर कौन कौन से सिंबल्स हमें दिख रहे हैं? एक तो स्वच्छ भारत का सिंबल है, देन उसके बाद यहाँ पर ये RBI का लोगो है, फिर ये हमारा नेशनल एम्बलम है, द लायन कैपिटल ऑफ अशोका। इसके अलावा तो कोई और सिंबल नहीं है नोट के ऊपर। महात्मा गांधी जी की पिक्चर है, बाकी मॉन्यूमेंट है और सिंबल कोई नहीं है। तो सिंबल्स जो नोट के ऊपर देखने को मिले हमें 100 रुपी नोट पर, वो है स्वच्छ भारत लोगो, स्वच्छ भारत लोगो, देन नेशनल एम्बलम, नेशनल
emblem and RBI logo. Next is image of animals which could be found. ऐसे अकेले तो किसी एनिमल की इमेज नहीं है, बाकी यहाँ पर जो लायन कैपिटल है, नेशनल एम्बलम, उसी में लायन है, और जो आरबीआई का लोगो है उसमें एक टाइगर है। तो ये लोगोज में ही हैं, सिंबल्स में ही बहुत छोटे एनिमल्स हैं, बाकी अलग से कोई एनिमल नहीं है नोट के ऊपर, 100 रुपये नोट पर। तो यहाँ पर लिख देते हैं जो हमें एनिमल्स मिले, अ टाइगर एंड लायंस। ओके, एनी मैसेज रिटन ऑन द नोट। नोट के ऊपर क्या कोई मैसेज लिखा है? मैसेज है एक कदम स्वच्छता की ओर। स्वच्छ भारत का जो लोगो है उसके ऊपर मैसेज है क्लीन इंडिया या फिर स्वच्छ भारत मैसेज, स्वच्छ भारत मैसेज। नेक्स्ट, एनीथिंग एल्स, कुछ और है इसके अलावा? यहाँ पर महात्मा गांधी की पिक्चर है ये ऊपर, देन आरबीआई गवर्नर के सिग्नेचर है, और एक सिक्योरिटी थ्रेड भी है। ये 3 चीज़ें और लिख देते हैं। इसके अलावा पिक्चर ऑफ, जो चीज़ें हमने डिस्कस की उनके अलावा पिक्चर ऑफ महात्मा गांधी, देन सिक्योरिटी थ्रेड एंड सिग्नेचर ऑफ आरबीआई गवर्नर। ओके, नेक्स्ट। तो इस तरह से टेबल आपको कंप्लीट करनी है। आप कोई दूसरा इंडियन रुपी नोट भी ले सकते हैं 100 के अलावा। नाउ लुक एट द पिक्चर ऑन द करेंसी नोट। इसी में देख लेते हैं, करेंसी नोट के ऊपर जो पिक्चर है उसको ध्यान से देखिए। महात्मा गांधी की पिक्चर है, फिर ये मॉन्यूमेंट सन टेम्पल की पिक्चर है। द टीचर सेड होल्डिंग इट आउट फॉर अस। टीचर ने नोट को होल्ड किया और फिर हमसे कहा इसके ऊपर जो पिक्चर है उसको देखिए। कैन यू गेस हुज इमेज इज ऑन दिस नोट? क्या आप गेस कर सकते हैं किसकी इमेज है नोट के ऊपर? वी ऑल सेड, सबने कहा महात्मा गांधी। कोरस में सबने साथ में आंसर किया। देन शी आस्क्ड, फिर उन्होंने पूछा, डू यू नो देर आर एक्चुअली 2 इमेजेस ऑफ हिम ऑन ईच नोट? क्या आप जानते हैं उनकी 2 इमेजेस हैं, 2 फोटो है हर नोट पर। होल्ड द नोट अप टू द लाइट एंड सी व्हाट यू कैन फाइंड। अगर आप लाइट की तरफ नोट को होल्ड करेंगे तो आपको एक गांधी जी की पिक्चर यहाँ पर, ये जो ब्लैंक स्पेस है यहाँ पर भी दिखाई देगी। एक ये है और एक यहाँ पर दिखेगी। अभी आपको नहीं दिख रही है, कोई भी नोट आप लीजिए, लाइट की तरफ उसको होल्ड करेंगे, पकड़ेंगे तो एक और पिक्चर आप देख सकते हैं। वी ऑल लुक्ड एट द नोट इन लाइट। हम सभी ने नोट को लाइट में देखा। वी वर सरप्राइज टू सी अ स्मॉलर इमेज ऑफ गांधी जी विच वी हैड नॉट सीन बिफोर। तो हमने देखा एक छोटी सी इमेज और दिखी हमें गांधी जी की, जो पहले नहीं दिख रही थी। डिड यू नोटिस द टाइनी राउंड स्पेक्टिकल्स ऑन द करेंसी नोट्स? हमने देखा करेंसी नोट के ऊपर ये एक छोटी राउंड स्पेक्टिकल के पिक्चर भी थी जिन पर लिखा था स्वच्छ भारत। दीज स्पेक्टिकल्स, उनके जो स्पेक्टिकल्स चश्मे हैं, आर द सिंबल्स ऑफ अ नेशन वाइड मिशन कॉल्ड स्वच्छ भारत अभियान। ये सिंबल है पूरे देश में चल रहे एक अभियान, एक मिशन का, जिसका नाम है स्वच्छ भारत अभियान, एक कदम स्वच्छता की ओर। द सिंबल इज बेस्ड ऑन द स्पेक्टिकल्स ऑफ गांधी जी। ये सिंबल गांधी जी के चश्मों पर आधारित है। वी ऑल आस्क्ड आवर टीचर, हम सभी ने अपने टीचर से पूछा, व्हाई दिस वॉज सो, ऐसा क्यों है? शी सेड, तो उन्होंने कहा गांधी जी के चश्मों को ही क्यों लिया गया आज सिंबल? तो उन्होंने बताया, गांधी जी वॉज वेरी पर्टिकुलर दैट एवरीवन शुड कीप देयर सराउंडिंग क्लीन। गांधी जी बहुत पर्टिकुलर थे, बहुत ध्यान देते थे, ध्यान रखते थे इस बात का कि सभी उनकी सराउंडिंग्स को, उनके आसपास की जगहों को साफ रखें। पीपल हु लिव्ड इन हिज आश्रम, जो लोग उनके आश्रम में रहते थे, फॉलोड स्ट्रिक्ट रूल्स ऑफ क्लेनलीनेस, वो साफ सफाई के स्ट्रिक्ट रूल्स को, उनके नियमों को मानते थे, उनका पालन करते थे। नाउ डू यू नो, क्या आप जानते हैं, सम करेंसी नोट्स ऑल्सो हैव रेज्ड प्रिंट्स एंड सिंबल्स। कुछ करेंसी नोट्स के ऊपर
जो प्रिंट्स होते हैं, जो सिंबल्स होते हैं वो रेज्ड होते हैं, थोड़े उभरे हुए होते हैं, टू हेल्प पीपल विद विजुअल इम्पेयरमेंट आइडेंटिफाई देम, जिससे कि जो लोग देख नहीं सकते हैं वो उनको आइडेंटिफाई कर सके। जो लोग देख नहीं सकते, विजुअल इम्पेयर्ड होते हैं, वो कैसे पहचानते हैं चीज़ों को? टच करके। तो नोट्स को वो टच करेंगे, उनके ऊपर के प्रिंट्स को फील करेंगे, उससे उनको पता लग जाता है कितने रुपए का नोट है। तो ताकि वो उनको आइडेंटिफाई कर सके, इसके लिए प्रिंट्स और सिंबल्स को रेज्ड बनाया जाता है कुछ नोट्स पर। द मनी ऐप, MANI ऐप है एक, हेल्प देम टू आइडेंटिफाई डिफरेंट करेंसी नोट्स बाय लिसनिंग टू एंड फीलिंग देयर वाइब्रेशंस। अभी जो मनी ऐप है उसमें होता क्या है? मनी की फुल फॉर्म है मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर। तो कोई भी नोट, मान लीजिए आप देख नहीं सकते, कोई भी नोट आप उस ऐप में कैमरा के सामने लेकर जाएंगे तो वो उसको आइडेंटिफाई कर लेगा, स्कैन कर लेगा नोट को, उसके बाद बोलकर आपको बताएगा वो कितने रुपए का नोट है। फॉर एग्जाम्पल 10 रुपी, 50 रुपी या फिर 500 रुपी। तो जो लोग सुन सकते हैं, अगर कोई पर्सन ऐसा है जो देख नहीं सकता, ब्लाइंड है लेकिन सुन सकता है, तो वो सुन के पहचान लेगा कितने का नोट है। आपको सिर्फ ऐप को ओपन करना है, उसके सामने नोट को लेकर जाना है, उसमें कैमरा ओपन होता है, तो वो उस नोट को स्कैन करता है, फिर बोल के बताता है। लेकिन अगर कोई पर्सन डेफ और डम दोनों है, ना वो सुन सकता है ना बोल सकता है, तो उसमें डिफरेंट नोट्स के लिए ऐप में ही डिफरेंट वाइब्रेशन पैटर्न्स होते हैं। तो एक कोई भी किसी भी अलग तरह से वो वाइब्रेट करता है। 10 रुपी के लिए डिफरेंट वाइब्रेशन है, 100 के लिए डिफरेंट है। तो वो जो पर्सन सुन नहीं सकता है वो उन वाइब्रेशन को फील करके पता लगा सकता है कि उसके हाथ में कितने रुपए का नोट है। होपफुली समझ में आ गया होगा आपको। कोई भी नोट आपने लिया, फॉर एग्जाम्पल 10 रुपी नोट, यही नोट आपने मोबाइल में जो मनी ऐप है वो आपने ओपन किया, आपने देखा नहीं कितने रुपए का नोट है, तो आप आपके सामने ओपन करने के बाद फ़ोन के सामने अपना 10 रुपी नोट लेकर गए, उसने आइडेंटिफाई कर लिया, वो बोल के भी बताएगा, या तो आप सुन लीजिए या फिर वो वाइब्रेट करेगा अलग तरह से। 10 रुपी नोट के लिए डिफरेंट वाइब्रेशन होगी, 20 के लिए डिफरेंट है वाइब्रेशन। जो लोग सुन नहीं पाते उनको वाइब्रेशन पता होती है किस नोट की कैसे वो ऐप वाइब्रेट करती है, तो उसी के अकॉर्डिंग वाइब्रेशन को फील करके वो नोट की वैल्यू पता कर सकते हैं। नाउ टेक अ गुड लुक एट द 3 लायंस स्टैंडिंग ऑन द सर्कुलर प्लेटफॉर्म। ये भी हमने एक पिक्चर देखी थी नोट के ऊपर। 3 लायंस आपको दिखेंगे, वैसे 4 होते हैं। ये देखिए यहाँ पर, ये हमारा नेशनल एम्बलम है। तो 3 लायंस आपको दिख रहे हैं जो एक सर्कुलर प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं। दिस इज द नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया। ये इंडिया का नेशनल एम्बलम, हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है। विच रिप्रेजेंट्स स्ट्रेंथ। ये क्या किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? स्ट्रेंथ को, हमारी शक्ति को, हम कितने स्ट्रांग है। करेज, हिम्मत, हमारे साहस को, और कॉन्फिडेंस को। बिलो द लायंस यू कैन ऑल्सो सी द अशोक चक्र। लायन के नीचे आपको अशोक चक्र भी दिखेगा। यू विल सी इट इन सेवरल प्लेसेस एंड डॉक्यूमेंट्स। कई जगहों पर आपको ये जो लायन कैपिटल है, हमारा नेशनल एम्बलम, ये देखने को मिलेगी। ये इमेज देखने को मिलेगी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स पर, बहुत सारे प्लेसेस, जगहों पर। इट कैन ऑल्सो बी फाउंड ऑन योर आधार कार्ड। अब अपने आधार कार्ड भी अगर देखें, वहाँ पर भी आपको नेशनल एम्बलम देखने को मिलेगा। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में पिक्चर भी आ सकती है, क्योंकि द वर्ल्ड अराउंड अस EVS के पेपर में पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस बहुत आते हैं। पिक्चर देकर आपको पूछ सकते हैं कि नाम बताओ क्या है ये हमारा नेशनल एम्बलम है, हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है, जिसमें 4 लायंस होते हैं बैक टू बैक, लेकिन पिक्चर में आपको 3 ही दिख रहे हैं, एक पीछे की तरफ है। और इसे लायन कैपिटल से लिया गया, लायन कैपिटल ऑफ अशोका, जो कि सारनाथ में है। नीचे इसके आपको अशोक चक्र दिखाई देगा। कुछ एनिमल्स भी है, जैसे यहाँ पर आपको ये एक हॉर्स दिख रहा है, ये एक बुल है, दूसरी तरफ आप देखेंगे एलिफेंट भी दिखेगा। अभी एक ही साइड विजिबल है हमें। और ये जो नेशनल एम्बलम है ये रिप्रेजेंट करता है स्ट्रेंथ, करेज और कॉन्फिडेंस को। नाउ डू यू नो, क्या आप जानते हैं? अ लॉन्ग टाइम अगो, बहुत समय पहले, लायंस यूज्ड टू रोम फ्रीली ओवर वास्ट एरियाज ऑफ इंडिया। लायंस जो है फ्रीली रोम करते थे, इधर उधर घूमते रहते थे इंडिया के बहुत वास्ट एरिया में, दूर तक फैले हुए एरिया में वो फ्रीली, जैसे आजकल आपने देखा होगा, या तो जंगल्स में भी अगर है तो वो लिमिटेड एरिया में है जंगल्स, या फिर उनको जू में रखा जाता है। पहले ऐसा नहीं था, जंगलों में वो फ्रीली घूमते थे,
टुडे आजकल दीज लायंस आर फाउंड ओनली इन द गिर फॉरेस्ट ऑफ गुजरात। आजकल लायंस सिर्फ गुजरात के गिर फॉरेस्ट में मिलते हैं, गिर के जंगलों में मिलते हैं। देयर नंबर्स हैड गॉन डाउन टू ओनली अ फ्यू डजन अबाउट 150 ईयर्स अगो। 150 साल पहले क्या हुआ, इतने कम हो गए लायंस कि सिर्फ कुछ दर्जन लायंस ही बचे। 1 डजन में 12 होते हैं, 2 दर्जन 3 दर्जन यानी कि अराउंड 20 to 30 लायंस ही थे हमारे पास। हाउएवर, जबकि आर कंट्री मेड ग्रेट एफर्ट्स टू सेव द लायंस, हमारे देश ने उन्हें बचाने के लिए बहुत मेहनत की। एंड इट इज़ अ मैटर ऑफ प्राइड, और बहुत गर्व की बात है, दैट टुडे इंडिया हैज़ सेवरल 100 लायंस इन द वाइल्ड। आजकल हमारे यहाँ पर जंगलों में कई 100 लायंस हैं, जो कुछ डजन बचे थे सिर्फ, वो अब सेवरल 100 हो चुके हैं। ओके ना, एक और एक्टिविटी है, डिजाइन एन एम्बलम ऑफ योर स्कूल। अपने स्कूल का एम्बलम डिजाइन करिए। थिंक ऑफ द मैसेज यू वांट टू कन्वे बाय यूजिंग सिंबल्स, वर्ड्स, शेप्स एंड कलर्स टू मेक इट स्पेशल। उस एम्बलम को आप स्पेशल बना सकते हैं। कुछ सिंबल्स यूज करेंगे, वर्ड्स, शेप्स या कलर्स, जिनसे आप कोई मैसेज कन्वे करना चाहते हो। ये इस तरह से कोई भी एम्बलम आप बना सकते हैं। आर सनी स्कूल, इसमें एक स्माइलिंग सन है जो शो करता है ब्राइटनेस को, हैप्पीनेस को, क्योंकि सन स्माइल कर रहा है। देन ओपन बुक है जो शो करती है लर्निंग को, नॉलेज को। फिर पेंसिल है, पेंट ब्रश है, पेंसिल शो करती है राइटिंग को, थिंकिंग को, पेंट ब्रश क्रिएटिविटी को, आर्ट को। ये सभी चीज़ें हम स्कूल में करते भी हैं। देन 2 ग्रीन लीव्स हैं जो शो करती है स्कूल की ग्रीनरी को। फिर नीचे हैंडशेक करते हुए 2 लोग हैं जो शो करता है फ्रेंडशिप को, टीम वर्क को। ओके, तो ये हमने स्कूल का एम्बलम बनाया है। कुछ साइंस हैं उसमें, सभी चीज़ों के पीछे कोई मैसेज है। ओके, क्लास 5th क्लास है, 5 लर्निंग एंड ग्रोइंग टुगेदर। नाउ नेक्स्ट इज सिंबल्स दैट स्पीक। जो हमारे सिंबल्स हैं वो कोई मैसेज कन्वे करते हैं। दे टेल अस समथिंग विदाउट यूजिंग वर्ड्स। सो जस्ट लाइक द एम्बलम के जैसे ही आर नेशनल सिंबल्स ऑल्सो रिमाइंड अस ऑफ हु वी आर। हमारे नेशनल सिंबल्स हमें याद दिलाते हैं कि हम कौन हैं, एंड वॉट मेक्स अस प्राउड टू बी द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, और किन चीज़ों पर हमें गर्व होना चाहिए कि हम भारत के नागरिक हैं। एम्बलम को जैसे हमने देखा वो शो करता है स्ट्रेंथ को, करेज को, कॉन्फिडेंस को। बाकी दूसरे नेशनल सिंबल्स अगर हम देखें, नेशनल फ्लैग, तिरंगा के बारे में हमने चैप्टर में पहले पढ़ा है, उसमें सभी कलर्स, फॉर एग्जाम्पल सैफरन शो करता है स्ट्रेंथ को, करेज को, वाइट शो करता है पीस को, शांति को एंड ट्रुथ, सच्चाई को, ग्रीन कलर शो करता है ग्रोथ को, प्रोस्पेरिटी को। इवन जो अशोक चक्र है वो रिप्रेजेंट करता है हमारे धर्म, हमारी ड्यूटी को, हमेशा काम करते रहने को, प्रोग्रेस को। सेम वैसे नेशनल एनिमल टाइगर शो करता है हमारी स्ट्रेंथ को, पावर को। देन नेशनल बर्ड पीकॉक शो करता है ब्यूटी को, ग्रेस को। एंड नेशनल फ्लावर, नेशनल ट्री अगर बनियान ट्री आप देखें वो शो करता है उसकी हमारी वास्टनेस को, यूनिटी को। नेशनल फ्लावर लोटस, क्योंकि ये मडी वाटर में ग्रो होता है, ब्लूम करता है, खिलता है, तो ये प्योरिटी को, ब्यूटी को और डिफिकल्टीज से को ओवरकम करने को शो करता है। देन नेशनल फ्रूट मैंगो शो करता है हमारे एग्रीकल्चरल हेरिटेज को, यहाँ की जो फर्टाइल लैंड है या फिर हमारी जो ग्लोबल प्रेजेंस है उसको। कहने का मतलब है जितने भी हमारे नेशनल सिंबल्स हैं, जो राष्ट्रीय प्रतीक रखे गए हैं, वो कहीं ना कहीं हम इंडियंस को रिप्रेजेंट करते हैं, हमारी क्वालिटीज़ को शो करते हैं। ना राइट, रीड द रिडल्स गिवन बिलो। नीचे कुछ पहेलियां हैं, रीड करिए और गेस करिए कौन सा नेशनल सिंबल है ये इंडिया का। आई वेयर ऑरेंज विद ब्लैक स्ट्राइप्स बोल्ड, I walk in the forest deep and old. With a mighty roar I rule the land. Guess who I am, strong and grand. मैं एक तरह से ऑरेंज हूँ पूरा, वाइट स्ट्राइप्स हैं। मैं फॉरेस्ट में बहुत गहरे और पुराने जंगलों में भी घूमता हूँ। मेरी माइटी बहुत विशाल दहाड़ है, उससे मैं लैंड को रूल करता हूँ। बताओ मैं कौन हूँ जो बहुत ग्रैंड, शानदार हूँ और स्ट्रांग हूँ। ये है हमारा नेशनल एनिमल टाइगर। दिस इज, नीचे हिंट भी आपको गिवन है, नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया टाइगर। आई डांस इन द रेन इन द मॉर्निंग लाइट विद ग्रीन एंड ब्लू फेदर्स ब्राइट, विद अ क्राउन अपॉन माई हेड आई स्टैंड सो टॉल,
दिस इज अ जॉय टू वॉच व्हेन आई मूव माई टेल। ओके, मैं बारिश में नाचता हूँ मॉर्निंग में, सुबह के समय। मेरे जो फेदर्स हैं वो बहुत ब्राइट है, ब्लू और ग्रीन कलर के हैं। मेरे सिर के ऊपर क्राउन है, ताज है। एंड आई स्टैंड सो टॉल, मैं सीधा खड़ा रहता हूँ। जब मैं अपने पंख फैलाता हूँ तो सभी लोग बहुत हैप्पी हो जाते हैं, मुझे देखना बहुत जॉयफुल होता है। टू मूव माई टेल, जब मैं अपनी टेल को मूव करता हूँ। सो ये है हमारा नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया, पीकॉक, मोर। नेक्स्ट, नाउ डिस्कस करिए, इफ वी हैड टू चूज अ नेशनल फ्रूट फॉर आवर कंट्री, विच वन वुड यू सजेस्ट, टेल अस व्हाई। अभी अगर आपको कोई नेशनल फ्रूट चूज करना है कंट्री के लिए, हम देख भी चुके हैं वैसे, तो आप किसको सजेस्ट करेंगे और क्यों? तो हम सजेस्ट करेंगे मैंगो को, मैंगो एज नेशनल फ्रूट, जो कि है भी। रीज़न क्या है क्यों मैंगो को आप चूज करेंगे? क्योंकि मैंगो स्वीट होते हैं, बिकॉज इट इज़ स्वीट, टेस्टी होते हैं, जूसी होते हैं। सभी लोग मैंगो को पसंद करते हैं, जूसी एंड लव्ड बाय एवरीवन। ओके, नाउ फाइंड आउट, स्टेट्स ऑल्सो हैव सम सिम्बल्स। स्टेट्स के भी कुछ सिम्बल्स होते हैं। विद द हेल्प ऑफ योर टीचर, अपने टीचर की हेल्प से फाइंड आउट द फॉलोइंग सिम्बल्स ऑफ योर स्टेट। अपने स्टेट की ये चीज़ें आपको बतानी है। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर है जम्मू कश्मीर से आप है, तो वहाँ का स्टेट एनिमल है हंगुल। देन स्टेट बर्ड है ब्लैक नेक्ड क्रेन, स्टेट ट्री है चिनार, और स्टेट फ्लावर है लोटस। फिर मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश से है, तो वहाँ का किसी भी एक स्टेट का हम लिख लेते हैं, सभी का तो नहीं डिस्कस कर पाएंगे, आप पता कर सकते हैं खुद भी। उत्तर प्रदेश का स्टेट एनिमल है स्वैम्प डियर, बारहसिंगा भी जिसको कहते हैं, स्वैम्प डियर। देन स्टेट बर्ड है सारस क्रेन। देन स्टेट ट्री है अशोका, एंड स्टेट फ्लावर है पलाश। ओके, पलाश। नेक्स्ट, नाउ ड्रॉ करिए एक ट्री, बर्ड, एनिमल, फ्लावर और ऑब्जेक्ट नियर योर स्कूल। अपने स्कूल के आसपास कोई पेड़ आपने देखा, बर्ड देखी, एनिमल, फ्लावर या कोई दूसरा ऑब्जेक्ट देखा। चूज वन एज योर स्कूल सिंबल। किसी भी ट्री को या बर्ड को या एनिमल या फ्लावर या कोई ऑब्जेक्ट, उसे आप अपने स्कूल का सिंबल बना सकते हैं, उसे ड्रॉ करेंगे। एंड राइट वन लाइन ऑन वाई इट कैन बी योर स्कूल सिंबल। कोई भी फिर लाइन लिखनी है क्यों वो आपका स्कूल सिंबल है। सो मान लीजिए आपने अपने स्कूल के आसपास कोई मैंगो ट्री देखा, ट्री में, या कोई बर्ड देखी, बनियान ट्री देखा, उसको ड्रॉ कर देंगे। हमने अपने स्कूल सिंबल में यूज़ किया है बनियान ट्री। रीज़न क्या है? क्योंकि वो सभी को शेड देता है और हमें दूसरों को हेल्प करना सिखाता है। रीज़न है बिकॉज इट गिव्स शेड and teaches us to help others. ओके, इसके अलावा ये आपके लिए है क्वेश्चन, कोई बर्ड भी आप ड्रॉ कर सकते हैं, कोई एनिमल जिसे आप अपने स्कूल का सिंबल बनाना चाहेंगे। नेक्स्ट इज आर वाइब्रेंट कल्चर। आई थिंक ये टॉपिक हम छोटा सा ये कर सकते हैं वैसे, चलिए इसको और कवर कर लेते हैं। आर वाइब्रेंट कल्चर, बाय लुकिंग क्लोजली एट अ सिंपल करेंसी नोट। अगर आप ध्यान से करेंसी नोट को देखें, वी डिस्कवर्ड दैट पीपल स्पीक मैनी लैंग्वेजेस इन इंडिया। हमने देखा भारत में लोग बहुत सारी भाषाएं बोलते हैं, 15 लैंग्वेजेस में तो जो नोट की वैल्यू होती है वो लिखी होती है। इसके अलावा इंग्लिश और हिंदी तो है ही। ईच लैंग्वेज इज रिच विद इट्स ओन हिस्ट्री। हर लैंग्वेज की अपनी हिस्ट्री है, अपना एक इतिहास है, उसके सॉन्ग्स होते हैं, स्टोरीज, कहानियाँ होती है। मोर देन 1000 लैंग्वेजेस आर स्पोकन अक्रॉस आर कंट्री। कोई भी दुनिया में ऐसा दूसरा देश नहीं है जहाँ पर इतनी भाषाएं बोली जाती हो। हमारे देश में 1000 से ज़्यादा लैंग्वेजेस बोली जाती है। एक एक्टिविटी है, फाइंड आउट अबाउट द लैंग्वेजेस स्पोकन बाय स्टूडेंट्स इन योर क्लास एंड नेम देम। आपकी क्लास में लोग बच्चे कौन कौन सी लैंग्वेजेस बोलते हैं, उन लैंग्वेजेस के नाम आपको लिखने हैं। ये तो आप ही लिख पाएंगे। मान लीजिए कोई मराठी बोलता है, देन कोई पंजाबी बोलता है, कोई हिंदी इंग्लिश तो बोलने वाले मिल ही जाएंगे, फिर कोई गुजराती बोलता है, कोई मलयालम बोलता है। ठीक है, ये कुछ लैंग्वेजेस के नाम आप लिख देंगे जो आपकी क्लास में बच्चों को जो लैंग्वेजेस आती है।
पिक आउट अ स्पेसिफिक वर्ड, कोई भी एक वर्ड चूज करिए। फॉर एग्जाम्पल आपने चुना मैंगो को, एंड हैव फन लर्निंग व्हाट इट इज कॉल्ड इन डिफरेंट लैंग्वेजेस। जैसे आम की अगर हम बात करें, आम मान लीजिए आपने चूज कर लिया, आम को इंग्लिश में हम कहते हैं मैंगो, हिंदी में कहते हैं आम। लिख हम इंग्लिश में ही रहे हैं क्योंकि सभी की का जो स्क्रिप्ट है वो हमें नहीं आती। हिंदी में बोलते हैं आम, तमिल में बोलते हैं तामिल, मामपलाम, मामपलाम। देन तेलुगु में बोलते हैं मामिडी, तेलुगु, मामिडी। बंगाली में भी आम ही कहते हैं। मराठी में बोलते हैं अम्बा, मराठी अम्बा। गुजराती में कैरी कहते हैं, गुजराती कैरी। एंड कन्नड़ में कहते हैं मावू, कन्नड़ा मावू। ठीक है, ऐसा कोई भी दूसरा वर्ड आप ले लेंगे। मैंगो तो खैर एग्जाम्पल में ही दिया है। मान लीजिए आपने लिया वाटर, पानी। पानी को इंग्लिश में हम वाटर कहते हैं, हिंदी में पानी। देन तमिल में थान्नीर, थान्नीर। एंड तेलुगु में नीरू, नीरू बंगाली में पानी ही कहते हैं, मराठी में भी पानी ही कहते हैं, पानी। देन गुजराती में भी पानी ही कहते हैं, कन्नड़ा में नीरू कहते हैं, नीरू। एंड कोई दूसरा वर्ड भी आप ले सकते हैं, खुद से आप पता करिए। चलिए, दो हमने देख लिए, पानी और मैंगो, आम। नाउ नेम ऑफ द लैंग्वेज। अच्छा, ये आम के लिए ही आपको लिखना है, नीचे टेबल गिवन थी। चलिए कोई नहीं, हमने ऊपर लिख दिया था। जैसे हमने देखा, आम को तमिल में मामपलाम कहते हैं, देन तेलुगु में कहते हैं मामेडी, मामेडी। देन मराठी में कहते हैं अम्बा, अम्बा। बंगाली में आम ही बोलते हैं, आम। गुजराती लिख देते हैं इसके अलावा, गुजराती में कैरी कहते हैं, गुजराती। एंड कन्नड़ा में मावू कहते हैं, कन्नड़ा मावू। एंड पंजाबी में अम्ब कहते हैं, अम्ब, पंजाबी, अम्ब। ज़्यादातर लैंग्वेज में वैसे आम ही बोलते हैं, कश्मीरी में भी आम ही कहते हैं। देन मणिपुरी में भी आम ही कहते हैं, और इसके अलावा राजस्थानी भी आम ही कहते हैं। केरला में, मलयालम में मामपजाम कहते हैं, मलयालम लिख सकते हैं, मलयालम लम मामपजाम। एंड कोंकणी में आम्बो कहते हैं, कोंकणी आम्बो। ठीक है, इसके अलावा कोई दूसरी लैंग्वेज आपकी क्लास में कोई बच्चा बोलता हो जिसमें आम को किसी और नाम से बुलाया जाता है, पुकारा जाता है, कहा जाता है, तो वो भी आप लिख सकते हैं। ये कुछ हमने देख लिया। तमिल, तमिल में मामपलाम, तेलुगु मामिडी, मराठी अम्बा, बंगाली आम, गुजराती कैरी, कन्नड़ा मावू, पंजाबी अम्ब, देन मलयालम मामपजाम, कोंकणी आम्बो। पीपल स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस अक्रॉस द कंट्री। हमारे देश के अलग अलग हिस्सों में लोग डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते हैं। दे ऑल्सो ईट फूड, वेयर क्लोथ्स एंड एन्जॉय सॉन्ग्स एंड डांस दैट आर यूनिक और स्पेशल टू देयर एरियाज। उन सभी के जो खाना वो खाते हैं, जिस तरह के कपड़े वो पहनते हैं, जो गाना वो गाते हैं, जैसे उनके डांस है, वो भी बिल्कुल यूनिक, दूसरों से अलग और स्पेशल होते हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, देर आर मोबाइल एप्लीकेशंस दैट कैन ट्रांसलेट वन लैंग्वेज टू अनदर। आजकल तो ये गूगल ट्रांसलेट में भी ऑप्शन है, वैसे बहुत सारी ऐप्स भी है जिसमें आप अपनी लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं। इन्हें आप यूज़ कर सकते हैं टू लर्न एंड अंडरस्टैंड मैनी लैंग्वेजेस। यहाँ से आप बहुत सारी लैंग्वेजेस को सीख सकते हैं और समझ सकते हैं। लेट अस थिंक ऑफ अ गार्डन एंड फॉरेस्ट। कोई एक गार्डन या फॉरेस्ट के बारे में सोचिए। मैनी गार्डन्स हैव फ्यूअर वेराइटीज ऑफ प्लांट्स। बहुत सारे गार्डन्स में प्लांट्स की कम वेराइटीज होती हैं। कोई भी छोटा गार्डन अगर आप देखें, दे रिक्वायर कॉन्स्टेंट केयरिंग एंड वाटरिंग। उन्हें कॉन्स्टेंट केयर की ज़रूरत होती है, वाटरिंग, उनको पानी देना पड़ता है।
लेकिन वहीं आप अगर एक जंगल के बारे में सोचें, अब फॉरेस्ट हैज़ मैनी वेराइटीज़ ऑफ प्लांट्स, उसमें बहुत सारे प्लांट्स की वेराइटीज़ होंगी, डिफरेंट टाइप्स के ट्रीज होंगे, बहुत तरह के एनिमल्स रहते हैं, बर्ड्स और इंसेक्ट्स। इट इज़ मोर डाइवर्स, फॉरेस्ट जंगल ज़्यादा डाइवर्स होता है किसी भी बड़े गार्डन से भी। द अमेजिंग थिंग अबाउट अ फॉरेस्ट इज दैट ऑल द डिफरेंट प्लांट्स, ट्रीज, एनिमल्स एंड बर्ड्स not only help it to look after itself but also help it become stronger and more beautiful. फॉरेस्ट को कोई टेक केयर नहीं करता है, जंगल में जाके कोई पेड़ों को पानी नहीं देता है। तो ये बहुत अमेजिंग फैक्ट है कि फॉरेस्ट में सभी प्लांट्स, ट्रीज, एनिमल्स, बर्ड्स खुद का ध्यान रखते हैं और साथ ही साथ वो जंगल को और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर और ब्यूटिफुल बनाते हैं। एज फाउंड इन फॉरेस्ट, डाइवर्सिटी मेक्स आवर कंट्री स्ट्रॉन्गर एंड मोर सेल्फ सफिशिएंट। तो बिल्कुल फॉरेस्ट के जैसे ही हमारा देश की जो डाइवर्सिटी है, इतने तरह की लैंग्वेजेस बोली जाती है, इतने डिफरेंट कल्चर्स हैं, रिलीजन्स हैं, वो हमारे देश को और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर और ज़्यादा सेल्फ सफिशिएंट बनाते हैं। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, रिमेनिंग टॉपिक्स हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। होपफुली यहाँ तक सभी कॉन्सेप्ट्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।